पंचायत से जुड़े उप प्रधान जी हमारे साथ हैं, प्रहलाद पांडे यानी फैसल मलिक भाई। कि भैया दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हनुमान जी लेटे हमारे यहाँ इलाहाबादी लोग वो होते हैं, हनुमान जी लिटा दिए, तुम लोग बाकी लोग कौन हो फिर? बाकी कौन हो तुम? सही है, ओके सर, ठीक है, ऐसे ही बंद करना है, बंद कर लेते हैं सर, आप कहिए तो। एओ नहीं चलता रहता है, उधर आ रहे क्या कर रहा है, तो वो हमारे गांव के तो हैं, याद दिला के वापस से चाटा मारा कि वापस से याद रखो, हार चुके हो। देखिए पढ़ाई के अलावा ये सब चीज़ों में बहुत एक्टिव रहते थे। टीचर्स डे, पढ़ाई के अलावा से मतलब पढ़ाई के अलावा टीचर्स डे ये सब नहीं होता कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी। पढ़ाई मत करो, बाकी सब करवा लो। एक मेरे मामा थे, उन्होंने पीसीओ खोला था। तब पीसीओ का बड़ा दौर था एक जमाने में। 3 घंटे की नौकरी वहाँ करता था कि कुछ कर लेगा, ये से कराओ पीसीओ में जाके मैं नंबर लिखता था, कहा STD 05 ऐसे करके नहीं बात करिए। हाँ, वहाँ के लोकल लोगों के साथ इंटरेक्शन का कोई किस्सा हो? सर वो कभी नहीं आते शूटिंग देखने। सवाल एक बार मैंने पूछा था सीजन 1 या 2 में, हमने कहा कि आप लोग आते नहीं देखने? कहना हमने बच्चन देखे हैं, तुम लोग तो यार मन कर रहा है उधर जाके नाचने लगे। क्या डांस किया हम लोगों ने, वो फोटो एक बार गुलाल के बीच से जब आते रहते ना विधायक जी और ये लोग, मन करता खुद जाके छोड़ो पता वहाँ जाके नाचने लगो। सुना है विधायकी का चुनाव लड़ने वाले हैं आप, उप प्रधान जी विधायक बनेंगे। अच्छा मजा आया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आज से लगभग 20 साल पहले मैं मेरठ के कॉलेज में पढ़ता था, अपने गांव गया हुआ था। गांव जब पहुंचा तो कम लोग थे गांव में, तो मैंने मोहल्ले पड़ोस से पूछा कि सब लोग कहाँ चले गए। तो पता चला कि आज प्रधानी चुनाव की काउंटिंग है और सब लोग काउंटिंग के नतीजे जानने के लिए गए। उत्सुकतावश मैं भी अपने दोस्तों की टोली में ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे और उस जगह पे पहुंच गए जहां काउंटिंग चल रही थी। तभी पता चला कि थोड़ी देर में नतीजा आने वाला है और हम सब लोग 5-6 दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए इस इंतज़ार में कि नतीजा आएगा और हमारी पार्टी जीत जाएगी खड़े रहे। और देखा कि गेट खुलता है और जो दूसरी पार्टी थी, अपोजिट पार्टी थी, वो लोग पहले निकलते हैं, शांत, बिना किसी शोर शराबे के, चुपचाप। और हम सब ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ये लोग हार गए हैं इसलिए चुपचाप चले आ रहे हैं। इसके पीछे जो अपने पक्ष के लोग थे वो लोग आते हैं, वो भी शांति से चुपचाप चले आ रहे हैं। तो वो जो 100-200 मीटर की दूरी थी उसमें समझ ही नहीं आया कि मतलब कौन जीता कौन हारा और नतीजा क्या है। पर हमने ये मान लिया, हमारे साथियों ने, शायद हम जीत गए हैं और बड़ा मन ही मन खुशी थे। बस वो गुबार फूटने वाला था कि अचानक वो दूसरी पार्टी लोग सामने आते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं और जीतने की बधाइयाँ दी जाने लगती हैं। ऐसे ही पंचायत चुनाव से जुड़े और पंचायत से जुड़े उप प्रधान जी हमारे साथ हैं, प्रहलाद पांडे यानी कि फैसल मलिक भाई। फैसल भाई, बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला के इस कार्यक्रम में आपका। जो मैं किस्सा बता रहा था तो आपने याद दिला के वापस से चाटा मारा कि वापस से याद रखो, हार चुके हो। तो वो मैं जब ये आपका देख रहा था तो मुझे भी वो मैं बिल्कुल ऐसे ही कोरिलेट कर रहा था, वो समय याद आ रहा था। तो आप पहले तो उस सीन के बारे में कुछ बताइए और फिर बताइए क्या रियल लाइफ में भी कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट कुछ फील किया या इस एक्ट को करने के लिए आपने कुछ इस तरह का जाना कैसे? किस जो लास्ट वाला था, जो वो चुनाव में जो जीतने वाला सीन है, जब आप लोग दोनों पहुंचते हैं, दो साथी दूसरी पार्टी के बैठे रहते हैं जी, वो जो है जैसे इलाहाबाद शहर के तो ये सब पॉलिटिक्स तो देखी है। पर ये जो आपको एक और इसका एक बात बताऊं कि 2 लोग बैठे, एक आदमी कूद रहा है, वो कौन है पता है? इस शो का वो है डायरेक्टर। अच्छा। उस दिन कोई नहीं था तो वही कूद के आ रहा था। अच्छा। तो वो इस तरीके का जो था ये दुनिया, बहुत पहले तो हम लोग छोटे ही थे तो ये सभासद वाले में देखा था मैंने कि मोहल्ले के 2 लोग होते हैं, अब झगड़ा वगड़ा हो चुका है, पर जिस दिन काउंटिंग है तो दोनों बैठे हैं और पूड़ी सब्जी तो जैसे नहीं काउंटिंग एजेंट के पास तुम्हारे पास 5 कम पड़ रही, खा लो, तो दोनों में आपस में प्यार मोहब्बत चल रही। अब जीतेगा नहीं देगा, पूरी सब्जी खानी पड़ेगी। तो वो देखा था मैंने एक बार हंसते, तो वो मुझे याद है। और वो सीन जो है अशोक भाई ने बहुत अच्छा किया था, आपने देखा हो? वो उसके नहीं कहते विनिंग दिखती है आँख से, और जब कन्वर्ट होती है तो इतना अच्छा काम किया उन्होंने कि देख के लगता है कि सच में जीतना चाहिए इनको। नहीं, अब उसमें जब हार वाली साइड का आप सीन निभा रहे थे, क्योंकि विनिंग का जो उन्होंने किया बहुत जबरदस्त किया और मुझे लगता है लगभग, चूंकि मैंने देखा है, वो इसी तरह के इमोशंस होते भी। अब आपको हार के इमोशन दिखाने थे, तो वो शॉट कैसा था? वो वही है कि वो एक तो ये है कि जो मेरा कैरेक्टर है प्रधान जी के बहुत करीब है ये, और समझ लीजिए कि वो हारे हम हारे एक ही चीज़ है।
उनको लिए मैं तो वो तो मेरे लिए जो है फादर फिगर है ही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मिसफायर हो गया है मसला, मतलब कांड हो, इसलिए मैं दबा कर ये क्या हो गया, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं होगा उनको। और पॉलिटिक्स में आपने देखा हो कई लोग कई साल तक एक ही जगह पर रहते हैं ना, तो हार भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। विनिंग एक ऐसी चीज़ होती है ना भाई, कि उनको लगता है कि अब सब मेरा ही है, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो चाहे बड़ी सी चीज़ हो। वो मुझे मतलब उसके लिए हमने 2-3 बार रिहर्सल किया, बातें किया कि कैसे करेंगे इसको, मतलब। और वो बहुत ही डिपेंडेंट था सामने वाले के रिएक्शन से। अगर अशोक वैसे नहीं करते तो शायद मैं ऐसा नहीं कर पाता। वो बहुत ज़रूरी था उनकी, उनके साथ ही शूट हो रहा था वो, तो वो बहुत अच्छे से हुआ और हमने जो है उसको किया। और आके शौक तो है ही है, अब ये होगा क्या आगे, ये चक्कर है। क्योंकि देखा होगा आपने पूरे इनका राज ही एक तरीके से गांव में, अभी नई पार्टी है, करेंगे क्या ये लोग, वो चक्कर है इसलिए। तो ये जो प्रहलाद चा का करेक्टर है, मतलब आप लंबे समय से एक्टिंग में हैं, सब कुछ क्या बदला है इस करेक्टर ने आपके जीवन में, और कैसे निभाया, और मतलब इसकी शुरुआत से बनाई, मतलब ये अब फैसल मलिक और प्रहलाद चा एक तरह के सिनोनियम हो गए हैं दो एक दूसरे के। तो ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे इस पे चर्चा हुई पहले सीरीज से? चर्चा है कि जैसे कैरेक्टर बताया गया और बताया गया ऐसा ऐसा है, तो मेरे हिसाब से मैंने ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में बहुत देखा है जो नेता के साथ रहते हैं पर नेता नहीं बन पाते। 20-20 साल 25-25 साल है कि नहीं, आपकी जहाँ के हमारे भी जहाँ के हैं, कि नेता चल रहा है पर उसके पीछे होंडा सिटी जो नहीं थी, मान लीजिए पहले वो कौन सी गाड़ी थी मेरठ में, अरे नर्मदा 150 वाली नेतागिरी नहीं थी, तब से एक नेता का एक साथी, और नेताजी हैं साथ में, बेचारा ये साथ में भाई की तरह है। और ऐसा नहीं कि वो दोनों एक दूसरे से अलग भी हो रहे हैं, अलग नहीं हो रहे हैं, रहेंगे साथ में, पर नेता हमारा ये है। तो उस दुनिया के लोगों को मैंने अपने गाँव में देखा है कि ईमानदारी से बैठे हैं आपके साथ, और वो आदमी भी मिल गया। अच्छा, वो सरल होते हैं, वो बस अपने नेता को देखते रहते हैं, क्या बोला है बहुत सही अरे सही तो कह रहे हैं, और क्या, अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं था ये वाला। तो ये दुनिया के लोगों को मैंने देखा था, तो थोड़ा सा आसान भी हो गया। और जो इंसान है उसके लिए एक ही 1 पॉइंट कांटेक्ट कौन है, प्रधान जी। तो प्रधान जी मुझे लगता है तो कहानी बनानी पड़ी कि भाई जिस आदमी का खाली एक ही बेटा बचा है, तो ये आदमी जो भी करेगा मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, देखा जाएगा अब जो होगा। तो वो दुनिया करते करते जो है एक किरदार से दिखा, अब उसको कर रहे हैं फॉलो, देखिए। नहीं, उसी बीच में एक अलग इमोशन सीरीज में आता है पंचायत में, एक शहीद के पिता का, और मुझे लगता है कि जो बहुत सराहा गया, जो बहुत आपने बहुत, हालांकि सारी सीरीज बहुत अच्छे ढंग से की, पर लेकिन जिसने लोगों के दिल को छुआ और जिस उस करेक्टर को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया, तो वो जब किया, तो तभी मैं बार बार हम जानना चाहते हैं सभी साथी की, जब एक्टर रियल से रील में जाता है तो उस रील से पहले की कहानी क्या रहती है, तो वो आपने कभी महसूस किया, कभी देखा ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट आया हो, और उस वक्त वो जहन में चल रहा हो कि हाँ मैंने एक शहीद को, या अपने परिवार में, आसपास में, मोहल्ले पड़ोस में, आप चूँकि प्रयागराज के हैं तो वहाँ कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट? जी, हमारा जो एक्चुअली हमारे कज़न भाई है वो फौज में ही है, वो भी पोस्टेड भी बॉम्बे में, फौजी लोग को तुम लोग जानते हैं, दोस्त के पापा भी सब रहे। दूसरा क्या है कि ये बहुत थिन लाइन होती है इस बहुत ही अजीब सी दुनिया में, जब आप इस कर रहे होते हैं तो आपको इस बात को डर रहता है कि अगर ये नहीं हुआ, कन्वर्ट नहीं हुआ टुवर्ड्स द ऑडियंस, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, है ना, वो डर भी रहता है। और क्योंकि आप कंटेंट में, फिक्शन में इसको यूज़ कर रहे हो इमोशन लाने के लिए, तो मुझे जब पहली बार में हुआ तो मुझसे तो मैं तो डर गया, मैंने कहा नहीं कर पाऊँगा इसे, क्योंकि ये बहुत टफ है, क्योंकि अपने आप को ही नहीं खोल पा रहा था कैसे करेंगे। पर डायरेक्टर साहब, राइटर साहब जो है वो मेरे साथ थे कि नहीं हो जाएगा, तुम बस उसको पढ़ते रहो, देखते रहो। तो उसको करने में 3-4 महीना तो सोचने में लगा कि कैसे करेंगे इसको, उस वाले सीन तक पहुँचने 3-4 महीने लगे। क्योंकि जब मिला था और शूटिंग में टाइम था तो दिमाग में चल रहा था कि होगा कैसे ये, और होगा तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मैं इंटरनली ऐसा आदमी नहीं हूँ। प्रहलाद पांडे ऐसे आदमी हो सकते हैं, फैसल में तो हंसता रहता है। तो उसके लिए कुछ चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, एक्टर लोगों से बातें शुरू किया, जो मेरे दोस्त यार हैं, बड़े भाई हैं, अमित सियाल एक हैं, रणदीप भाई हैं हुड्डा। मैंने पूछा कि ये दुनिया जब क्रैक करोगे तो कैसे करता, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई क्या हुआ, और उसको सोचता रहा, फिर कुछ स्लीपिंग पैटर्न को चेंज किया, कुछ चीज़ों के साथ अलग सा हो गया। जब वो शूटिंग आई 7-8 दिन,
7-8 दिन मैं चुपचाप बैठा हुआ था और मैं सोना थोड़ा सा कम कर दिया था क्योंकि वो एक इरिटेशन। अच्छा, उसी सेम टाइम पे मुझे स्लीप एपनिया हो गया था। अच्छा, तो मैं बैठ के सोता था ज़्यादातर, ऑक्सीजन लगा के। शूटिंग भी चल रही थी, ऑक्सीजन लगा के सोते थे? ऑक्सीजन लगा के, हाँ 2-2.5 घंटा रोज़ लगाना होता था। तो रात में लगा के और ऐसे कुर्सी पे बैठ के, उसमें क्या बेड आपको 30 वैसे करके एंगल में, तो वो दुनिया भी चल रही थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर लगाया। और एक बार में क्या हुआ कि जो टायर्डनेस और पेन है ना दिखनी चाहिए, तो टायर्ड करने लगा बॉडी को लगातार जानबूझ के, ताकि जब देखे कि इसका हो चुका है। तो वो 7-8 दिन चला वो, और किसी से बात भी नहीं करता था। अच्छा, बिल्कुल सबसे अलग कर लिए। तो मिस भी कर रहा था कि ये लोग पार्टी करना है, मैं अकेले रोज सुबह सुबह आता हूँ। और 3 घंटे का मेकअप होता था वो, उसको निकालना भी 1 घंटा। तो वो बहुत साइकिल जो है टफ रही, पर पूरी कोशिश यही थी कि जो मैं इतनी चीज़ें हो रही हैं, और डायरेक्टर ने सेट पे माहौल भी चुप कर रखा था। अच्छा। कोई किसी से बात नहीं करता था, शांत रहते थे लोग। अच्छा, वो लीनियर नहीं शूट हो रहा था, आगे पीछे हो रहा था। फर्स्ट सीन ये करेंगे, बाकी सीन बाद में करेंगे, तो उसमें भी टेंशन होती थी कि हर बार सीन बदल जा रहा, आप एक जोन में गए, एक जोन फिर वापस आ, फिर एक टाइम आया। तो माइंड को बहुत ज़्यादा उसको, और उसके पहले काफ़ी चीज़ों को देखा, पढ़ा लिखा कि कैसे करते हैं, क्योंकि मैं ट्रेनिंग थोड़ी सी नहीं है मेरी, तो मेरे को लंबा टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो थोड़ा सा टफ है, जो मैं मानता भी हूँ। जैसे ट्रेंड एक्टर होगा तो उसको 3-4 टेक्निक पता होगी, मेरे को समझने के लिए चाहिए ये अच्छा ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो टाइम लगा, पर ऊपर वाले का है शुक्र कि वो वहाँ तक बात पहुँच गई, लोगों को इमोशन आ गया। कितनी बार में हुआ शॉट? इतनी तैयारी के बाद 3-4 महीने लगातार? 7-8 दिन शूट हुआ सर वो। अच्छा। और वो जो रोने वाला शॉट है एंड में, जी, बैठ रोने वाला, के, जी जी जी, वो लगा 2 टेक, 2 टेक। दैट्स इट। मतलब इतनी मेहनत का 2 टेक हुआ, क्योंकि उसके बाद सब चुपचाप थे। अब मुझे कुछ बताया नहीं गया। सुबह उठे, हम सीधा अंदर गए, मैं पूछता रहा अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, नहीं बता रहे। 1 साल तक नहीं बता, जब तक आया नहीं सो। मतलब जिस सीन के लिए आपने इतनी तैयारी की, वो 1 साल तक आपको इसका रिएक्शन पता नहीं चला? मेरा अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ख़राब हुआ, गलत हुआ, कुछ नहीं था। ठीक है बोल के कह दिया, ठीक है। 1 साल बाद जब खुद को देखा उस सीन मैंने में, नहीं देखा सर वो सीन अपना देखा? मैंने रील में देख लिया, आ गया था मैं। वो एपिसोड मैंने नहीं देखा है खुद ही नहीं? मैंने क्या हुआ, देखा, देखने के बाद घर आ गया। जब घर आके लेटा तो मेरी वाइफ ने पूरा शो देखा, और तब तक मैसेज आ ही गए थे, रात में शुरू हो गए थे। तो मेरी वाइफ आके बहुत रोते हुए उसने कहा कि प्राउड ऑफ यू, मैंने कहा थे। तो भाभी जी ने मतलब उनकी हाँ। आप प्रयागराज के रहने वाले हैं, तो फुलेरा गांव का पंचायत में जिक्र है। आपने गांव की ज़िंदगी देखी है? अपने गांव को महसूस किया, गांव फील किया? गाँव है हम लोग का, मछली शहर नाम की एक जगह है जौनपुर के पहले। तो हम लोग को वहाँ जो भेजा जाता। अच्छा। तो मेरी नानी, मम्मी, पापा के भी रिश्तेदार थे, है ना। तो हम उस गांव से तो बहुत गए, हमारे मामा रहते थे वहाँ पे। तो गांव में रहे हैं, भाई लोग हैं, अभी तक मेरे भाई लोग हैं वहाँ पे। तो आप जब ये गांव का रोल कर रहे थे, तो अपने गांव की कुछ चीज़ें, अपने ननिहाल के गांव की कुछ चीज़ें याद आती थी? हाँ बिल्कुल आती हैं, उसको किया भी है हम लोगों ने। एओ नहीं चलता रहता है, बबलू इधर आ रहे क्या कर रहा है, तो वो हमारे गाँव के तो हैं। और गांव तो अपना, मेरा तो मछली शहर आप कभी जाएंगे, बहुत खूबसूरत था उस टाइम पे। ट्यूबवेल, पंपिंग से नहीं कहते हैं, पेड़ के ऊपर बैठे हैं, तोड़ना, आम तोड़ना, ये सब जो नॉर्मल चीज़ें नहीं होती गाँव की। तो फैसल मलिक से लेके प्रहलाद पांडे तक, तो ये एक्टिंग का मतलब कहाँ से दिमाग, कैसे सोचा? प्रयागराज में पढ़ाई की आपने, तो फिर ये मतलब शुरुआत कैसे हुई है, मन में कैसे आया एक्टिंग? देखिए, पढ़ाई के अलावा ये सब चीज़ों में बहुत एक्टिव रहते थे। टीचर्स डे, पढ़ाई के अलावा से मतलब पढ़ाई के अलावा टीचर्स डे, ये सब नहीं होता कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी। हाँ, ये सब में मैं बहुत तैयार रहता था। तो पढ़ाई मत करो, बाकी सब करवा लो भाई। हाँ, तो उसमें जो है रहता था, और शौक भी था। ये जब हमने बताया भी तो शुरुआत में, एक चीज़ को कई बार बताओ तो घर वाले नहीं मानते, जब लगातार कहते रहो तो उसको समझते कुछ तो होगा, कर रहा होगा। और मेरे भाई ने बहुत ट्रस्ट किया मुझ पर कि चलो चलते हैं तुम मेरे बड़े भाई ने। हाँ, तो बड़े भाई एक्टिंग से, फिल्म से जुड़े हुए थे? नहीं, कुछ नहीं। मेरे बड़े भाई तो यहीं रहते हैं दिल्ली में भी। वो उस टाइम बॉम्बे में पढ़ते थे, MBA करने गए थे, नौकरी करते थे, उनका बिजनेस था। उनको मैं बोलता था, उनके दोस्तों को। तो मेरे भाई और मेरे भाई के दोस्त लोग, ये जो हैं, राशिद भाई थे, शरद भाई थे, शारिक भाई थे,
इन लोग को लगता था कि ये कुछ कर लेगा। अच्छा, मतलब उनको बड़ा भरोसा। उनका था कि जाओ लेके इसे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इनको लग रहा तो यानी उनका वोट पड़ा। जीवन की पहली स्टार कास्ट अगर किसी ने की तो उन्होंने समझ हाँ लिया हाँ कि हाँ, उनका बहुत बड़ा हाथ है भाई। उनके जो है आज तक हैं वो लोग। जी वही 3-4 लोग बम्बई आए जी मुझे छोड़ने जी। ट्रेन से। अच्छा, जब पहली बार आप प्रयागराज से मुंबई जा रहे थे तो स्टेशन पे छोड़ना है? स्टेशन नहीं, बम्बई तक आए। अच्छा। एडमिशन कराया एक्टिंग स्कूल में। अच्छा जगह दिखाई, जिम में ले गए कि कुछ कर लेना अब तुम। नहीं होता वो चक दे इंडिया वाला जी बने थे कि कुछ कर लेगा मेरा बेटा, कुछ कर दिखाना। मैं 3-4 महीने में फ्लॉप हो गया। मैंने कहा अब नहीं हो पाएगा मुझसे। शहरी सर, मैंने अपनी एक्टिंग क्लास किया मैंने, सब खत्म हो गया। पर बम्बई इतना महंगा है, इतना वो आपको ठीक कर देता है। जैसे अब जितने आते तुर्रम खान टाइप के लोग, मुंबई कहता है पहले सीधे हो जाओ, पहले कि ये शहर है, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। और ये सब जिम जाके नहीं तो मैंने, और पैसा भी कद भी था, तो मैंने कुछ काम हम करना शुरू कर दिया। सर मैंने कहा एक्टिंग भूल जाता हूँ, इस सिनेमा को देखता हूँ। उनकी पढ़ाई की नहीं, किस्मत में ये था जब टाइम तब पढ़े नहीं, मास कॉम ही कर लेते, कुछ तो कर लेते। नहीं मैं कर मास कॉम में फिल्म मेकिंग ही होती है, तो उससे कुछ किया नहीं। तो अब इस तरीके से सीखते मैंने जो है लाइफ शुरू की, नौकरी किया, प्रोमोज में था और ओएपी में था, 2-3 चैनल में नौकरी किया, नॉन फिक्शन शो में काम किया, इंटरनेशनल शो में काम किया, पिक्चर बनाई, पिक्चर प्रोड्यूस किया। ये सब करते करते एक्टिंग आई है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण लोगों को जानना। सबको लगता है कि प्रहलाद चा, फैसल मलिक, प्रहलाद पांडे अभी कुछ समय से एक बड़ा ग्लैमर, हालांकि आप गैंग ऑफ वासेपुर में भी रहे और कई जगह, लेकिन उससे पहले की जर्नी जो आपने नौकरी की बात करी, तो मुंबई में पहली नौकरी जो है वो कौन सी करी थी? मैं सहारा चैनल में था सर, जी ऑन एयर प्रोमोज में, वहाँ नौकरी किया। वहाँ पे मैंने मशीन सीखी, मीडिया 100 नाम की थी, प्रोमो प्रोड्यूसर बना, फिल्म के प्रोमोज काटे। इसके अलावा भी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा भी कुछ काम किया आप? मैंने इलाहाबाद में एक बार काम किया था, कंट्री वाइड कार फाइनेंस में। ये मैंने कहीं पढ़ा कि आपने कार बेची है। इलाहाबाद में मेरा एक दोस्त था बंटी, उसने बोला कि ये करना है। मैंने कहा मुझे पैसा चाहिए। कह रहा ठीक है, कंट्री वाइड कार फाइनेंस है। आपको याद होगा उस टाइम कलर्ड बम्पर वाली कारें आ गई थी, नॉन कलर। हाँ, तो वो उसमें नौकरी किया। उसमें मेरी कार ही नहीं बिकी मुझे 2-3 महीना, और वो मुझे रोज एक चिकन बन खिलाता था। चिकन बन होती थी और हम सब पिलाए, फिर हम लोग जाते थे। तो वो सब उसमें तो मेरा काफी मतलब जिनके दम पे पंचायत सीरीज चल गई वो कार नहीं बेच पाए। बम्बई में रह के वो सब याद आता? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं याद आता। अभी आपने बीच में कहा कि मैं पढ़ाई के अलावा मतलब बाकी सब चीज। हाँ, आप वकील बनने भी निकले थे एक बार? अरे वो 5 ईयर लॉ था, हाँ। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का, तो मेरठ का। हाँ, मेरठ का। तो एंट्रेंस देने के लिए कहा गया घर वालों ने, तो मैंने जाके दिया। और वो भी सेम मेरे भाई और मेरे भाई के दोस्त, वो लोग मेरे ज़िंदगी में जो है ना जैसे बोनस फादर की तरह हैं, कि चाहते कुछ कर डाले। ये तो उनका बहुत एहसान है। मेरे बड़े भाई राशिद भाई साहब, शरद भाई भी हैं, तो लेके आए मुझे। अच्छा एंट्रेंस मेरा है, मैं जाके कहीं शादी खा रहा था। मैंने कहा खा लेते हैं फिर पहुंचते हैं उधर। मेरठ में? नहीं, दिल्ली में उतरते थे, दिल्ली जाते थे बस से। मेरा हो गया। पर नहीं तो शादी के चीज शादी की थी, ऐसी जान पहचान की शादी थी। अच्छा। तो मैंने कहा कि उन लोग बेचारे आ रहे हैं कि तुम एंट्रेंस दे दो। मैंने कहा मैं पहले दावत खाऊंगा फिर जानेंगे एंट्रेंस देने के लिए। तो पहले कहीं बिरयानी लेने चक्कर में लगा था। तो मुझे ले गए वो लोग, दिलाए, और मेरा हो गया एंट्रेंस में। पर मुझे क्या था कि मेरे घर में बहुत लोग वकील हैं, तो मैंने जाके सरेंडर कर दिया कि भाई ये नहीं कर सकता हूँ मैं, ये पपीता खा के मुझसे नहीं पाएगा। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो बाकी लोग तो बचा ही लेंगे ना, पर ये मुझे मत कराइए। तो वो मैंने ऐसे बहुत सी चीज़ों, पापा भी बेचारे सोच लिए कि क्या फ़ायदा है, कि नहीं हो पाएगा इससे। 5 साल वकील बनने की पढ़ाई, और उसके बाद भी पढ़ना। फिल्म एडिटिंग और दूसरे काम करते करते पहला एक्टिंग का चांस कब मिला? पहला एक्टिंग ऐसे मैं जैसे शूटिंग करने से प्रोडक्शन करता था छोटा मोटा ना, तो पासिंग वासिंग का काम, जैसे नहीं बजट नहीं था, आदमी खड़ा बोला भाई साहब रास्ता देखा है, वैसा नहीं कहता, हमारी मांगे पूरी करो टाइप का काम कर लेते थे, क्योंकि अपना काम करते थे। वासेपुर मेरा पहली फिल्म थी अगर कहा जाए तो वासेपुर में मैंने जो एक्टिंग की, उसके बाद मैंने फिर एक्टिंग का पर्पज़ ही नहीं था, वो चले गए थे एक्टर। लेकिन हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि वासेपुर में भी आप उस रोल के लिए चुने नहीं गए? नहीं, प्रोडक्शन कर रहे थे हम लोग उसकी, तो वो एक्टर आया और
स्लॉटर हाउस था, वहाँ से भाग गया वो देख के। हमारे पास 4 घंटे की लोकेशन थी। उसका कपड़ा पहना, कपड़ा छोटी साइज़ का था, फट गया, वापस से पहना, क्योंकि पंकज भाई लोग सब लोग तैयार थे, कपड़ा सिला गया खड़ 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 जल्दी से। बोला एक ही बार बैठना, पहने पहने सिला जा रहा था नीचे। मतलब क्योंकि लोकेशन लाइव थी ना, वो लाइव स्लॉटर हाउस था वो, तुम भाग नहीं सकते। सब तो लोग वो एक्टर जो पहले थे वो लाइव स्लॉटर हाउस देख नहीं वो पाए। तो चले गए, वो जिनका जो कर रहे थे कॉप का रोल। मैं तो खड़ा हुआ था साइड में वॉकी टॉकी लेके। सर ने बोला कर जल्दी से, लोकेशन चली जाएगी। तो किया, हो गया ख़त्म। उसे पंकज त्रिपाठी का पहला सीन था हम लोग का, तो ये था कि लोकेशन ना जाए। पंकज त्रिपाठी थे सामने और पहला शूट था, तो कुछ मन में क्या आया था, मतलब थॉट क्या कुछ था? नहीं भाई, उस टाइम ये था कि भागना है यहाँ से, इतनी बदबू के बीच से बस ख़त्म करो शूटिंग को। और वहाँ से प्रेशर है कि जल्दी कर जल्दी कर। तो वो ख़त्म किया। उसके बाद मुझे पता चला कि इस कैरेक्टर के 5-6 सीन और हैं। और मैंने कहा फंस गए। तो मुझे कोई पता भी नहीं था होने वाला। और फिर जब फिल्म आई, लोगों को वो आदमी याद था, तो लोग अक्सर रोड पे मिलते थे, और भाई उंगली किधर है, पूछ लेते, अरे उंगली किधर है इंस्पेक्टर साहब गए हो। तब भी मैंने एक्टिंग नहीं किया 2-3 साल। मैंने कहा कि मैं जो अपनी कंपनी चला रहा था, उसमें शो बना रहा था। पंचायत ने सब बदला है मेरे लिए। पंचायत कैसे मिली? पंचायत कैसे भाई, वो हम अपने ऑफिस में अपनी कंपनी खोले, कुछ काम हम कर रहे थे। ये हमारे दोनों भाई जो हैं, जो क्रिएटर हैं हमारे, दीपक मिश्रा और चंदन, वो दोनों आए। उनको सबसे पहले उन्होंने मुझे कास्ट किया था सबसे पहले। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम करना चाहते हैं। हमने कहा हम नहीं करना, हमसे नहीं पाएगा, अभी मैं काम में था, कुछ और था। उनको बहुत ट्रस्ट था मेरे पे, तो उन सारा श्रेय मेरी कामयाबी का उनको ही देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं तो नहीं कर रहा था ये। मैंने कहा था मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं एक्टिंग वैक्टिंग नहीं, अपना शो बना रहा हूँ, तो प्रोड्यूस करा था एक शो। उन्होंने कहा नहीं करिए। तो वो है। फिर उसमें ये तय हुआ कि प्रहलाद चा का रोल आपको मिला? वही रोल ही सुना है, वही है, वही करना है। हाँ यही बना है, ये आप कर रहे हैं। फिर मैंने कहा ज़्यादा नहीं पाएगी एक्टिंग, कहाँ जाना पड़ेगा, भोपाल 30-35 दिन का, चलो ना। मैं उनको जानता था वैसा। और TVF का उस टाइम पे मैं फ़ैन भी था। वो लोग जिस तरीके से काम कर रहे थे, जहाँ हमारा ऑफिस था उसमें TVF के आसपास, तो TVF वालों ने भी ऑफिस खोला था, तो मैं उनको देखता रहता था। ये बेचारे 7-8 नौकरी छोड़ के जंग लड़ने आए थे, लाखों रुपए की। खुद का भी स्ट्रगल थोड़ा सा हाँ, अपना भी याद आता है। और लगता क्या था कि ये 8-7-8 थे ये लोग। ये 7-8 लोग की 1.5 2 लाख रुपए तो होगी सैलरी। 8,000 रुपये काम कर बैठे टहलते रहते थे। बहुत तुम लोग यार बर्बाद हो, है कि नहीं? इससे अच्छा पढ़ लेते। कभी समझाया था आपने? हाँ मैंने, अब तो छेड़ता तुम लोग। वो तुम लोग को पढ़ना लिखाया नहीं होता है। तुम लोग IIT जाते हो, वहाँ से पिक्चर बनाते हो, सीधा पिक्चर बनाने आओ, है कि नहीं? सचिव जी जितेंद्र कुमार के साथ जो है, वो भी है वहीं से, IIT से। बताइए उनके साथ मतलब किस तरह की बॉन्डिंग है? कोई ऐसा ऑफ स्क्रीन कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगा हो कि कैसे लोग जो आप बता रहे हो ना कि वो लोग, उनका स्ट्रगल है, नौकरी छोड़ के यहाँ है, तो आपकी बॉन्डिंग कैसी है उनके? बॉन्डिंग है कि मैं पहले ये शो करने के पहले मैं जीतू का फ़ैन था। जीतू मुन्ना जज्बाती नाम की चीज़ करते थे, और मैं देखता रहता था सारे केजरीवाल। मैंने जीतू को एक दिन रोक के रोड पे बुलाया कि मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ भाई, बहुत अच्छा काम करते हैं आप। फाइनली जीतू सामने काम करते हुए। तो और वो क्या है कि बहुत आउटस्टैंडिंग एक्टर है वो, और अब वैसा रहता है। तो हम लोग अभी तो दोस्त बहुत अच्छे खास वो हैं। पर मैंने जीतू को पंचायत के पहले रोक के कहा था कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ। उस टाइम पे इन लोगों का जब वीडियो आता था भाई, लोग पागलों की तरह देखते थे सर। अरे उसमें आप अगर आपने नहीं देखा, आप जाके देखिए, मुन्ना जज्बाती देखिएगा आप, हंसी आने लगती है कि भाई क्या कर। और वो वाला केजरीवाल वाला, वो तो बहुत ज़ोरदार था। तो नया ह्यूमर दुनिया में क्रिएट हो रहा था, और नए तरीके से लिखाई हो रही थी। तो आप लोग को लगता था कि यार कुछ ना कुछ तो ये कर रहे हैं, इस मशीन से कुछ बन रहा है जो कुछ ना कुछ बम फूटेगा। क्योंकि सीरीज़ को जैसे आपने कहा शूट करने में समय लगता है, तो उस वक्त के कुछ ऐसे मोमेंट हों, कोई यादगार लम्हे पल हों जब लगा हो, या जब उस गांव के सेट पे स्क्रीन पे गांव वालों के साथ कुछ इंटरेक्शन हो? जी, पंचायत का सीज़न 1, 2 और 3 आप समझ लीजिए वर्ष से वर्ष वेदर में हुआ है वो। अच्छा, कैसे? गर्मी बुरी है, 47 तो मिनिमम रहता है सब। और सीज़न 1 में जाड़े का कपड़ा पहनना था, भोपाल के पास, सीहोर के पास, मौड़िया। सीज़न 1 में तो स्वेटर पहन के किया गया था, याद है लास्ट वाला सीन? गर्मी में मफलर और वो और वहाँ गर्मी थी, मतलब 45 डिग्री था। आप लोग स्वेटर बैठे थे हम लोग, आ जा चलो। उसमें चिल्ला रहे हैं दूसरे को देख के, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है। कोई सेट तो है नहीं, बेस हमारा काफ़ी दूर रहता है,
वो शो अब की बार पहली बार हम लोग को थोड़ा थोड़ा ठंडा उंडा में सबने बहुत थैंक यू बोला है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वरना गर्मी में वो 3 सीज़न शूट हुआ सर, और इतनी भयंकर गर्मी, सबका हाल बुरा, पर सब उसमें आपको कॉमेडी भी करनी है। हमसे ज़्यादा प्रेशर क्रू का है, और उसका शो का टीवी का क्या है कि टाइमिंग वाइज बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर 7 की शिफ्ट है तो 7 बजे शुरू होगी। अच्छा, वैसा नहीं है पहल जैसे वह नहीं सकते, 2 घंटे 1 घंटे नहीं नहीं नहीं, वहाँ बेइज्जती कर देते हैं। वहाँ पे डायरेक्टर जो है ना, दीपक हमारा स्ट्रिक्ट है वो इन सब चीज़ों के लिए। और अमिताभ सर जो हमारे डीओपी हैं, आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो दिन भर आपके साथ बहुत बेइज्जती की जाएगी। तो लोग मतलब नहीं, किसी कोई आदमी आगे सुना रहा है कि अरे नहीं, तो सब भाग भाग के आ जाते हैं, भाई अपना टाइम से आ जाते हैं, हमारा नहीं। तो दीपक ने अच्छा सा एक दुनिया बना रखी है कि लोग टाइम के लिए बहुत पाबंद हैं। और वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही शूटिंग खत्म होती है 1 घंटा मीटिंग करते हैं वहीं पर ही, कि क्या क्या हुआ डे का। ये रूल है। मतलब नॉर्मल क्या होता है, शूटिंग खत्म लोग भाग जाते हैं, नहीं सर 1 घंटा वहाँ बात होगी, सेम डे की बात होगी, लिखा जाएगा ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो ये तो स्ट्रिक्टनेस है। बाकी आप जो करना हो करिए, पर यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा। तो वो है, तभी देखिए क्या है कि डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक वो चीज़ वो वैसी बनेगी नहीं। जो सीरीज में नीना गुप्ता हैं, रघुवीर यादव हैं, बड़े कलाकार हैं, उनके साथ मतलब कैसी केमिस्ट्री रही? और चूंकि आपने कहा ना कि एक ये उप प्रधान वो है जो प्रधान जी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के इमोशनल भी, फिजिकल अपीयरेंस में भी 24 घंटे एक सिपह सलार है प्रधान जी का, तो वो उनके साथ एक्टिंग का अनुभव। देखिए पंचायत आम का एक शो है जिसको आप लोग पसंद करते हैं, उसका जो ताकत है ना, वो ये दोनों लोग हैं। इन दोनों लोगों की वजह से, इनकी एनर्जी, इनकी एक्सपीरियंस, इन्होंने जो हम लोग को सिखा रखा है, जिसके क्योंकि हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं साथ में, वो इन दोनों के बिना नहीं होता। कोई और नहीं कर सकता, मुझे लगता है कोई और दिखता भी नहीं है, प्रधान या कोई और दिखता नहीं है, मंजू देवी, कि दोनों आदमी जो हैं, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम टाइम साथ में शूट होता है। और ऐसा होता नहीं कि हमारा सीन हो गया दूसरा आदमी चला गया, उसको भी वहीं रहना होता है। सब एक दूसरे को क्यों देते हैं, अगर कैमरा आप पे भी नहीं, ये सब नहीं, बेसिक होता है कि भाई उनको क्या पता चलता है, गर्मी से उठना चले जाए अपने गाड़ी में, कभी नहीं करते वो लोग, कभी नहीं करते। अच्छा, कभी नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं कि बड़े स्टार हैं, सब कुछ नहीं। जैसे मैंने सबसे पहले आपका क्लोजअप हो गया, तो आपका लुक देना है ना, तो वो लोग खड़े रहेंगे, वो कैमरा चाहे इस साइड आ गया। ये सब जो है अच्छे लोगों की जो है क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक होती है अच्छे कलाकार की, कि वो कभी भी छोटा बड़ा कोई भी हो, चाहे एक ही लाइन का डायलॉग हो, खड़े रहते हैं वो लोग। ये सब होने वो कहाँ से आता है, एक्सपीरियंस से आता है, आपके उससे आता है। तो हम लोग की ब्लेसिंग है कि मैं तो खुद ये कहता हूँ कि दोनों लोग हमारे साथ हैं। और हमारे डीओपी अमिताभ सिंह, इन लोगों का बहुत एहसान है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो जब स्क्रिप्टिंग में प्रधान जी हार रहे थे तो ऐसा नहीं हुआ कि कहा वो डायरेक्टर से प्रोड्यूसर से कि यार प्रधान जी को मत हरवाइए, ये बदलवा दीजिए? हारने पे क्या था कि जिस दिन ये जो डांस वाला सीन है जो वायरल रखा है, वो डांस वाला शूट हो रहा था, हम लोग साइड थे, तो पीछे तो हमने कहा यार मन कर रहा है उधर जाके नाचने लगे। क्या डांस किया उन्होंने, वो फॉलो एक बार गुलाल के बीच से जब आते रहते ना विधायक जी और ये लोग, मन करता खुद जाके छोड़ो प्रधान जी, वहां जाके नाचने लगो। वो इतना अच्छा किया उन्होंने। ऐसे कुछ और डायलॉग हैं जो आपको पंचायत में कभी अलग से भी याद आते हों? अरे बहुत से होते हैं, ये गरीब गद्दार नहीं, अलवा मीटिंग सब देते हैं ना कि नहीं, देख रहा है विनोद, है ना, बांस ले आओ, ठीक है, ऐसा नहीं था, ये तो उस पे है। तो वो तो लेखक ने एक से एक वर्ड्स दे दिए हैं इंडिया को, कि लोग आपस में बात करते हैं, और भाई देख रहा है विनोद क्या चल रहा है, लोग अलवा मीटिंग करिए रे, मीटिंग है नहीं। पर वो इतनी अच्छी चीज़ें हैं इस शो के माध्यम से कि हम लोग तो बोलते ही रहते हैं, बाहर से मीम बन के आते रहते हैं कि भाई आजकल ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है। अभी हमने इसमें भी एक दिन, मुझे किसी ने शायद नोटिस नहीं किया कि आप लोग जेल जाने वाले हैं, अभी वो आजकल वो चल रहा है, आप लोग जेल जाने वाले हैं, वो बहुत अच्छा है कि आप लोग जेल जाने वाले रहे। और वो इतनी, क्योंकि इतनी सरलता से वो ह्यूमर लिखा हुआ होता है कि हम आप बैठ के एक दूसरे से कह सकते हैं। तो अब अगले सीजन की बात करें, शायद अगले सीजन में जो है सुना है विधायकी का चुनाव लड़ने वाले हैं आप, वो प्रधान जी विधायक बनेंगे। अभी क्या है कि वो लिख रहा होगा, कुछ तो बताएगा। अभी तो कहानी जहाँ पहुँची वहाँ पे ऐसा कुछ एक ऑप्शन आया है, पर चंदन लिखता कुछ अलग ही है, जो आप सोचेंगे वो नहीं लिखेगा, कुछ और साइंस लिख देगा। मतलब दर्शकों को ये इससे अलग मिल सकता है कि जो है, पता नहीं सर, मुझे अभी कुछ पता नहीं, पर ये कि स्क्रिप्ट आई नहीं, पर हमेशा उसने यही किया है कि जो आप सोचेंगे वो नहीं करे, कुछ और करता होगा वो, इसीलिए उसको जो है टाइम लगता है, लिखता टाइम से, पर अच्छा लिखता है।
अगर आप मतलब मैं लाऊंगा आप प्रधान बन जाएं सब कुछ करिए, अगले में हो सकता है अगली बार विधायक जी जो है प्रधान जी को लड़वा दें, आपको प्रधान जी बना दें, आप क्या चेंज चाहेंगे कि गांव की ज़िंदगी में क्या बदलाव होना चाहिए? गांव जो है बदलाव तो नहीं, गांव जैसा है उसको गांव की तरह पहले तो रहना चाहिए। ये जो हाईवे काट काट के लोग गांव खराब किए पड़े हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे 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 कोई भी शहर है उसके जैसे जैसे आप किलोमीटर बढ़ाते रहेंगे ना तो गांव की हालत ख़राब होती दिखेगी। तो 20 किलोमीटर गांव का करेक्शन दिखेगा वो शहर के पास है, 40 जाएंगे अलग होगा, 60 जाएंगे अलग होगा, 70-80 होगा, 100 पे तो अलग ही होगी लड़ाई। तो आपको दिख जाएगा कि जिस वाले शहर के पास वाला जो गांव है उसमें ज़्यादा तरक्की हो रही है। प्लस क्या है कि गांव में अभी आज जिस आपको बता रहा हूँ जिसमें हम लोग करते हैं शूट, वहाँ पे सबसे अच्छे स्मार्ट लोग हैं, स्कूल चल रहा है, लाइफ सेट है उनकी, और वो लोग आगे जाके आपको दिखता है कि शाम को अगर जा रहे हैं तो गांव के 20 लड़के स्पोर्ट्स में दौड़ते हुए दिख रहे हैं। मुझे पता है कि ये किस लिए दौड़ रहे हैं, भर्ती के लिए दौड़ रहे होंगे या किसके दौड़ रहे होंगे। ये सब देख के ना वो अच्छा लगता है। और ज़्यादा होना चाहिए, मतलब सरकार को और पैसा खर्चा करे, स्पोर्ट्स फैसिलिटी अच्छी बना दें। क्योंकि खेल वेल वहीं बचा हुआ है। अपने बच्चे तो गेम खेल रहे हैं शहर में बैठ के, गेम क्या कहते हैं, खिलाड़ी वहीं बन रहा है। और जो सुबह सुबह आप सुबह 5 बजे उठिए और देखिए कि हाईवे पे कैनवस शू पहने गांव के लड़के 15, 16, 18 साल के, 12 साल के दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो उनके अंदर पावर तो है ना करने की, और ज़्यादा होना चाहिए इसका। आप दौड़े थे कभी जब? हाँ हाँ। तो आपने सोचा था कभी बीच में, हालांकि आपने पहले क्लियर किया, लेकिन पुलिस में जाने के लिए कभी? नहीं भाई, ये दौड़ मैं तो स्कूल में था तो खेलने के लिए करता था सब, तो बॉक्सिंग करता था तो उसमें हुआ था। बीच में खेलने वेलने बहुत एक्टिव थे, स्पोर्ट्स सुबह उठ के। पंचायत के बाद अपने गांव गए अपने उसमें? इलाहाबाद जाते हैं, सॉरी प्रयागराज, पर गाँव जाऊँगा, आपने याद दिला जाऊँगा। हाँ, अगले में। अब लोगों को जो है वो प्रहलाद पांडे दिखना चाहिए, प्रहलाद चा। तो वो जो अंतर है पंचायत के बाद अपने घर जाने का, अपने शहर जाने का, अपने नुक्कड़ पे बैठने का, चाय कॉफ़ी या पान की दुकान बैठने का, अब कितना अंतर आ गया उन सब बातचीत में, उन सब में? बातचीत में मुझे लगता है कि जो मेरे आसपास के लोग हैं, ऊपर वाले का शुक्र है, दोस्त हो गए, दोस्त के माँ बाप हो गए, मेरे पापा तो है नहीं अभी, मेरे परिवार वाले जितने भी लोग हैं, उन लोगों को उनकी आंखों में खुशी दिखती है। जो प्राउड फीलिंग नहीं होता है कि वो अगर दूर से आ रहे हैं ना तो गले जब मिलते हैं या प्यार से, तो वो ज़्यादा देखने का जो मज़ा है कि वो खुश है मेरी वजह से। कुछ मैं ऐसे देख रहा हूँ तो कोई मेरे मतलब दोस्त ही देख रहा है कि वाह क्यों नहीं कोई फ़ोटो खिंचाया था, तो कहता है अरे बहुत से नहीं, तो वो जो है उसका मज़ा। भैया के वो दोस्त जो छोड़ने आए थे वो अब मिलते हैं, तो उनके साथ क्या 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 बातें होती हैं? वो तो मतलब वो वही कहते हैं कि एक अपनी जो है नहीं बर्बाद औलाद जो आबाद हो गया। और उनकी उन लोगों की आदत क्या है कि पहले 10, 20, 50 रुपए था, अभी मैं बता रहा हूँ, 1 महीने पहले की जेब से निकले 500 रुपये डाल दिए कि चलो कुछ खा लेना। अभी भी मतलब ऐसे, मतलब अभी भी मैं उनके पास अगर जाता हूँ, चाहूंगा उन सबके नाम लेके इस पर देश जाने, लोगों को जाने चाहिए ऐसे लोग होते हैं बनाने वाले। अरे हैं, मैं बड़े भाई का नाम मेरे सैफ मलिक है। अच्छा जी। मेरे एक भाई हैं राशिद भाई के दोस्त हैं शारिक भाई, ये लोग, शरद भाई मेरे, ये लोग, वैसे ताहिर भाई एक हैं और मैंग भाई एक है। इन लोगों के लिए मैं आज तक जो है वो बड़ा हुआ ही नहीं। अगर मैं खा रहा हूँ तो जाके बैठेंगे और कहीं पैसा दे चले जाएंगे। अभी तक बता रहा हूँ, मतलब मैं कहीं, अभी मैं था बैठा एक जगह है, आप अगर गए होंगे प्रयागराज तो कॉफ़ी हाउस, तो मैं खड़ा हुआ, मनोज भैया एक हैं, वो देखेंगे और मैं बैठा हूँ, पैसा दे के चले गए। तो आज तक करते हैं। अगर हुआ तो हाथ ऐसे में नहीं, मुंह दबा कर खाओ, चलो तो ठीक है, हाँ रख लो। हाँ ये लोग, और ऐसे नहीं, ऐसे अब आप सोचे टचवुड की ऐसे 15, 20, 30 लोग हैं मेरी ज़िंदगी में। दिल्ली में भी अभी आपके पास से जाऊँगा, वहाँ तो रात में जाऊँगा तो किसी ने फ़ोन करा कि खाना पहुँच जाएगा, डोंट वरी, नहीं था खा रहे, हम खा लेंगे खाना, अरे नहीं मैंने भेज दिया है, या फिर वहाँ चले जाना। ये मुझे लाइफ में बहुत ढेर सारे लोगों से मिला हुआ है। नहीं, एक अभी कई लोगों के मन में सवाल है कि प्रहलाद पांडे, प्रहलाद चा के बाद अभी तो फैसल मलिक एक डाउन टू अर्थ इंसान है, लोगों से जो है, अभी कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि वो स्टारडम का जो नशा है, जो स्टारडम आती है, वो क्या है कि वही मैंने बताया कि जितने भी लोग हैं ना, बहुत बड़ा सा ग्रुप है हमारा, फैमिली और दोस्तों का मिला के, और बड़े भाई में कुछ भी दाएं बाएं होता है ना, तुरंत मैसेज आता है। तो मुझे कंट्रोल, अरे अभी नहीं तो तुरंत वहीं। अच्छा, इनके अंदर इतना भी पावर है कि मार भी सकते हैं। ये अभी भी अगर आज की डेट में एक चांटा मार सकते हैं, और मैं खा भी सकता हूँ, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। अभी मैंने कुछ पिछले साल डांट खाई थी अपने भाई,
चिल्ला दिया था मैं, सब लोग हो जाए कुछ बोले, वो सीधा तो भाग गया। मैंने कहा कहीं पीटे ना ये सबके सामने। पर यह है कि वो इसलिए का बेसिक है कि शुरू से लेके एंड तक या कभी भी लाइफ में एक चीज़ को हमेशा बता रखा है, पहले जब नहीं था तब भी, अब है तब भी, कि तमीज़ से रहो, किसी से बदतमीज़ी नहीं करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। और जो भी सामने वाला से इज्जत से बात करेंगे, ये मेरे माँ बाप ने दिमाग में ऐसे फिट कर रखा है, तो वो करना कभी मैं नहीं करूँगा। और कर दिया तो अगले दिन आप देखिए वो यही लोग कहीं पिटता हुआ दिखूंगा मैं कहीं। मुंबई माया नगरी है, बहुत सारे लोग युवा जो हैं हर साल सैकड़ों की संख्या में सपने लेके जाते हैं। अभी भी सब लोग एक्टर, तो चूँकि सोशल मीडिया ने बहुत सारे चीज़ें सहूलियत कर दी हैं एक्टिंग के लिए, हर फिर भी कोई एक टिप्स जो आपको लगता हो कि जो एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं उन लोगों को? मुझे लगता है कि एक्टिंग का सबसे अच्छा पार्ट क्या है कि अब तो बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, आप में सेल्फ सफिशिएंट लोग जो है अपना वीडियो रील बना के वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पर इसका सबसे अच्छा और बुरा पार्ट ये है कि एक्टिंग को थोड़ा सा ट्रेनिंग की तरह करना चाहिए। थिएटर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैंने नहीं किया तो मैंने झेला है, पर थिएटर और अपनी भाषा से प्यार, वो दोनों चीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ज़ुबान जो कहते हैं क्या है कि हाफ और एक सबसे बेसिक है कि वो जो, और ये दोनों चीज़ आपको फ़ोन हटा के करनी पड़ेगी। थिएटर के लिए फ़ोन बंद करके जाके थिएटर करना पड़ेगा, और भाषा के लिए फ़ोन बंद करके किताब पढ़नी पड़ेगी। ये दोनों चीज़ें बहुत। कोई ऐसा फैन मोमेंट है आपको जो एकदम से याद रह गया हो, दिल को छू गया हो, रास्ते में चलते हो किसी ने पुकार कहा हो, प्रहलाद चाह या? तो भाई रोज़ ही रहता है। अच्छा। पर मुझे पुलिस और CRPF के लोग बहुत प्यार करते हैं। अच्छा। आर्मी के भी लोग, जी उनसे मेरा है कनेक्शन, जी। पता नहीं क्यों, पर है बहुत बहुत इज्जत से वो लोग बात करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कहीं मिलते हैं, कहते हैं प्रहलाद चाह क्या हाल चाल है, सब ठीक है, सब घर भर में ठीक है, तो ऐसे करके बात ही शुरू होती है। मैं भी कहता हूँ सही चल रहा है, अरे अरे क्या खाएंगे, तो वो बहुत है, वो अच्छा लगता है, वो आए दिन होता है। अभी ये भी पता नहीं है कि विधायक जी का चुनाव लड़ेंगे नहीं, या उप प्रधान जी रहेंगे। फैजल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जिस शालीनता के साथ और तमतहत मज़ा आया कि आप अभी अपने गांव देहात की ज़मीन से जुड़े हैं, और जो पंचायत के उप प्रधान हैं वो जीवन में भी असल में उतने ही गांव देहात से जुड़े हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अगले सीजन के लिए।